हाँ देखो, तो आज हम जो भी मैट्रिक के एग्जाम देने जा रहा है, जो अभी कल एग्जाम देगा 17 तारीख को, उसको कौन कौन से फॉर्मूले पे ध्यान देना है, कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन फॉर्मूले याद करके जाना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो भी पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है कि कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से किस टॉपिक में कौन कौन से फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, ताकि क्वेश्चंस कम से कम 80 मार्क्स आ सके, कम से कम 80 मार्क्स आ सके तुम्हारा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन से मेन टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखो, पहले वास्तविक संख्या से चर्चा करेंगे, फिर बहुपद, वास्तविक संख्या इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं, बहुपद, पॉलिनोमियल, दो चर वाला रैखिक समीकरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन ये वो चार वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टाइप है, इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का हर एक साल पूछ भी करता है। ग्राफ बना ले, एक क्वेश्चन हर एक साल पूछ भी करता है, ठीक है। द्विघात समीकरण हर एक साल एक फार्मूला से वो फार्मूला है, सब कुछ भी करता है। समझा, समांतर श्रेणी, नियामक ज्यामिति, विभेद से संबंधित क्षेत्र, जो भी है विभेद से संबंधित क्षेत्र हम बताए थे, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाई एवं दूरी, माध्यमातिका और बहुलक, अपरायिकता और ज्यामिति। इसके बारे में देखो, इसमें ज्यादा फार्मूला है नहीं, समझ नहीं। ये जो टॉपिक है ज्यामिति, जरा हम थेल्स प्रमेय वगैरह बताए थे, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम बताए थे ना, और वृत्त के स्पर्श रेखा वगैरह बताए थे। तो उस वाले में इसमें ज्यादा फार्मूला नहीं है, इस वाले में ज्यादा फार्मूला नहीं है, सिर्फ इसमें क्या चाहिए, थ्योरम सिद्ध करना है या थ्योरम का बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये वाला टॉपिक पे हम कम ध्यान देंगे, लेकिन ये ज्यादा जो 12 टॉपिक है इसमें क्या करेंगे, जितना है आज उसको रिवीजन करेंगे। तो पहला शुरू करते हैं कहां से, वास्तविक संख्या से, ठीक है। नोट करते जाना इसको, समझना, जो भी है सबको काटी करते जाना है, नोट करते जाना है। हाँ, तो पहला टॉपिक किसके बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अगर इसका रिवीजन करके चला गया, समझा, जो भी कल एग्जाम देने जाना जा रहा है, इसका रिवीजन करके चला गया, ये फॉर्मूले अगर उसको आता है, इस पे क्वेश्चन बेस्ड करके इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन अगर सबको आता है, तो मैथ्स में किसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 80 प्लस मार्क्स आएंगे अगर सारे क्वेश्चन तुम कर लिए गए तो इससे, ठीक है। तो पहला जो इसमें वास्तविक संख्या में, तो देखो वास्तविक संख्या में हम संख्या से शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, संख्या से, ठीक है। तो संख्या किसको बोलते हैं, तो किसी चीज को जो हम काउंट करने के लिए, मतलब गिनने के लिए जो यूज करते हैं, उसको किसको यूज करते हैं, संख्या को यूज करते हैं। हाँ समझे, संख्या को क्या बोलते हैं, जो काउंट करने के लिए यूज होता है उसी को संख्या बोलते हैं। जैसे दो मतलब क्या समझते हैं कि 2 बेंच है, 2 मार्कर है, 2 स्टूडेंट है, ठीक है। वैसे तो वास्तविक जो संख्या जो होता है ना, संख्या, उसको हम क्या 2 भाग में बांट देते हैं, समझा, 2 भाग में बांट देते हैं। एक को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, एक को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, एक को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। इसको क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको सम्मिश्र संख्या के बारे में नहीं पढ़ना, हमको किसके बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में भी 2-3-4 प्रकार का होता है, समझा, लेकिन मेनली तुमको कच के बारे में पढ़ना है। जैसे 10वां में है ना, तो 10वां के हिसाब से पढ़ते हैं, इसमें 10वां में है तो 10वां के हिसाब से पढ़ते हैं। एक हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर सब नहीं पढ़ना, समझा, ये तुमको नहीं पढ़ना, पढ़ना किसको है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या को पढ़ना। तो वास्तविक संख्या में भी 2 प्रकार का संख्या होता है, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो देखो 10वां में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता, समझा, एक क्वेश्चन जरूरी पूछता है कि बताओ कि ये रेशनल नंबर है या नहीं, मतलब कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, या फिर ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है,
उसमें टिक लगाना। एक क्वेश्चन तो पक्का एकदम समझ लो कि कल आने वाला है, एक क्वेश्चन में पक्का आने वाला है। इसको परिमेय संख्या बोलते हैं या फिर अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जिसको p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर का नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे तुमको कोई एग्जांपल दे दिया, बोला कि p बाई q, ये बोला कि बताओ कि √3 बटा √12 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 12, ठीक है। तो इसको पहले कैसे करेंगे? पहले देखते हैं कैसे, p बटा q के रूप में है। तो यहां से p बराबर करना गया √3 और q बराबर √12, तो √3 पूर्णांक है, √3 पूर्णांक ना है, √3 पूर्णांक नहीं है। तो p बराबर कितना गया? √3। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बातें को बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बता देते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो p बटे q के रूप में हो जाए, और परिमेय अपरिमेय संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। यही इतना पढ़ना है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के। अब पहचानने के लिए देखते हैं कि कैसे पहचानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब ये तक बता दिया ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानते कैसे हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो, कोई भी संख्या, जब देखो ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है, अगर कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, उसको बटा में जो होता है ना, जिसको बोलते हैं अंश बटा हर, इंग्लिश में जैसे देखो कोई भी भिन्न होता है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन होता है उसको क्या होता है? अंश बटा हर। उसको क्या लिखते हैं हिंदी में? अंश बटा हर, या फिर इंग्लिश में इसी को बोलते हैं न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। ये ऊपरे वाला का न्यूमरेटर, नीचे वाला का डिनोमिनेटर। जैसे मान लीजिए कि कोई ये है 3/4 है, तो अंश कितना है? 3 और हर कितना है? 4। तो देखो, तो इसको p बटा q के रूप में लिखो, तो p बराबर कितना आ गया? 3 और q बराबर कितना आ गया? 4। देखो p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, तो क्या रहेगा? पूर्णांक मतलब पूरा पूरा होना चाहिए, समझा कि ना? पूर्णांक मतलब कुछ होता है पूरा पूरा संख्या होना चाहिए। जैसे देखो 3.4 कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 भी है और 0.4 भी है, तो पूरा पूरा ना है। तो पूर्णांक मतलब कुछ होता है पूरा पूरा, जैसे 2, 4, 10, -10, समझा? -20, माइनस, हाँ -10 होगा, कहीं नहीं होगा। देखो -10 मतलब पूरा संख्या ना, पॉइंट में ना है, दशमलव में ना है कुछ, बस दशमलव नहीं होना चाहिए, दशमलव में 0 ना है, ठीक है। तो p बराबर कितना? 3 और q बराबर कितना? 4। दोनों का जी है पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसा नंबर होगा? ये कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या। कैसा होगा? परिमेय संख्या। अब देखो ना, अभी तो बता रहे हैं ना। तो देखो, कोई भी नंबर रहे, कोई भी संख्या रहे, बटा में रहे, भिन्न रहे, ना भिन्न रहे, उसको बटा में कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 4/√2, ऐसा नंबर को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। इसको क्या करना है? परिमेयकरण करके, रेशनलाइजेशन करके इसको √2 को क्या में बदल देना है? पूर्णांक में बदल देना, समझा? तो रेशनलाइज कैसे करते हैं? √2 से ऊपर गुना कर देते हैं और √2 से भाग दे देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा इसमें? काट जाएगा दोनों, लेकिन हाँ फर्क पड़ेगा कहाँ? 4 गुना √2 करें तो कितना आएगा? 4√2 और √2 गुना √2 कितना? 2। तो ये बन जाएगा संख्या कैसा? 2√2। अब एक बटा में देखो तो परिमेय वर्गमूल में नहीं है ना, अंडर रूट में नहीं है ना रे, तो कोई भी संख्या को अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि संख्या परिमेय है कि नहीं। ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे नहीं होना चाहिए अंडर रूट, बस उसके बाद डिसाइड करेंगे। जैसे आप इसको डिसाइड करेंगे कि इसको p/q के रूप में लिखेंगे,
जा, तो p बराबर कितना आ जाएगा 2√2 और q बराबर कितना आ जाएगा 1। मतलब ये देखो ये पूर्णांक नहीं है, ये कची है पूर्णांक नहीं है, काहे कि कुछ में है रूट में। ठीक है, ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, मतलब ये कची रहेगा, ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या। कैसा है अपरिमेय संख्या। अगर दोनों रहे तो क्या होगा? हाँ ये अभी देख लो, जैसे मान लिया जाए एग्जांपल ये रूट है कितना 8 और बटा में रूट 8 बटा में कितना है √2, कितना है √8 बटा में √2। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है कि नीचे जो रूट है उसको क्या कर देना है हटा देना, नीचे जो रूट है उसको क्या कर देना हटा देना। तो रूट कैसे हटाएंगे √2 से ऊपर नीचे गुना करके, √2 से ऊपर नीचे कैसे कर देंगे गुना। तो वो देखो क्या ऊपर वाला कितना हो जाएगा √16, 8 दूनी 16, आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट कूट के पहले देखो तो √16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 2 है कि ये कितना हो जाएगा 2/1। देखो 2/1 ये परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या का है कि 2/1 को p/q लिखो तो p बराबर कितना 2 और q बराबर कितना 1। ये दोनों देखो कैसा है पूर्णांक है। लेकिन यहां से डायरेक्ट अगर कंपैरिजन कर लेता मतलब तुलना कर लेता, देखो √8/√2 है, इसको मान लेता p, इसको मान लेता q, तो p बराबर √8 आ जाता, q बराबर √2। लो ये वाला का आ जाता, ये पूर्णांक नहीं आता ना, √2 पूर्णांक नहीं होता। ठीक है, अगर रूट में अधिक के तो वहां रूट कट गया, यहां ऊपर का नहीं करा कहां बड़े रूट कट गया 2 ये रूट कट गया ना रे, ये रूट से कट जाता है, सेम रहता है तो रूट कट नहीं जाता है। सेम संख्या को रूट में अगर जब ऐसे मान लीजिए √3 बचा √3 गुना √3 है तो ये रूट कैसे होता है खत्म हो जाता है, 3 बचता है। मैं दूसरा संख्या तो गेज नहीं करेगा। हाँ ठीक है, अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये वाला समझ, ये सबसे एक क्वेश्चन मतलब कल पक्का ही रहेगा। कौन सा क्वेश्चन कि हाँ इसमें से बताइए कि कौन क्या है परिमेय संख्या है और कौन क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो पक्का रहेगा, एक क्वेश्चन पक्का ही रहेगा कि इसमें से बताए कि परिमेय संख्या कौन है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले प्रोसीजर कैसे बताए कि नीचे में रूट नहीं होना चाहिए और उसके बाद कहते हैं उसको कैसे करते हैं p/q के रूप में लिख देते हैं। अगर p और q दोनों पूर्णांक आ गया, अगर p और q क्या आ गया दोनों पूर्णांक आ गया तो कुछ बोलेगा परिमेय संख्या। अगर p और q में से कोई भी एक पूर्णांक नहीं आया तो उसको अपरिमेय संख्या। एक बार मेरे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि पाई जो है और पाई बराबर कितना होता है 22/7, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। कैसा है इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन 22/7 कैसा है रेशनल है। p/q देखो p बराबर 22 और q बराबर कितना 7, तो ये दोनों का क्या है पूर्णांक है। ये कैसा है परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, तो 22 ध्यान रखना है 22/7 परिमेय संख्या है और पाई क्या है अपरिमेय संख्या। हाँ अब पाई देख रहा ना, पाई अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या। बहुत गजब बात है ना। ठीक है, अच्छा बताइए बेटी भी बोला। हाँ अब देखो इसके बाद का चाहिए वास्तविक संख्या में ये हो गया। अच्छा और देखो गुत्तम निकालने के लिए बताता है ना कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये तो एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा कि हाँ इसमें कौन परिमेय संख्या है, ये कौन इसमें बताएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि सिद्ध कीजिए कि √3, एकदम इसको तो रट लेना, कोई भी बुक है वो भारतीय बन गए, कोई बुक एनसीईआरटी का ले लेना और इसको एक को रट लेना है और उसी में शब्दच्छेद कर देना बना लेना। ठीक है, √3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है ऐसे बोलता है कि सिद्ध करें कि √3 जो है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको क्या सिद्ध करना होता है कि √3। तो एक क्वेश्चन जैसे बनाते हैं उसी टाइप से क्या होता है सब क्वेश्चन को बना देते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन कैसा आता है कि √3 या फिर √5 कहती है आप परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करें। आप परिमेय सिद्ध करने वाला आता है। संख्या है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करें, समझा। तो कैसे करते हैं इसको सिद्ध, देखो पहले मान लेते हैं इसको कि परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का गुण धर्म में नहीं सो फॉलो करता है, प्रॉपर्टीज नहीं बताता, इसीलिए इसको करके बोल देते हैं आप परिमेय संख्या। रिवीजन में उतना टाइम नहीं है कि हम सबको इम्प्रूव करके बताएं, ठीक है। अब अगला बात है कि ये वो है कथी यूक्लिड मेथड से कथी करने के लिए इसको यूक्लिड से वो तरीका होता है, समझ लेना। यूक्लिड भाग लेमा जिसको बोलते हैं, यूक्लिड भाग लेमा बोलते हैं, ठीक है। तो इससे कोई क्वेश्चन आता रहता है, देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 22 और 24, 22 और 24 का क्या निकालें, HCF निकालें, किसका 22 और 24 को। तो कैसे भागो भागा देकर निकालते हैं, पहले के मर्तबे से लगाएगा, एक मर्तबे से, कितना आ जाएगा यहाँ पड़ी 22, यहाँ पड़ी कितना 2, इक्वल कहाँ उतर जाता है यहाँ पे। अब ये कितना से लगाएंगे 22, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0। तो 0 0 का जो पहले होता है वो कैसे आता है 2, ठीक है 2। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF मतलब महत्तम समवर्तक, मासा इसका कितना हो जाएगा 2। अगर जब 22 से 22 रहा तो इसका HCF महत्तम 22 आता है। 22 से 22 एक रहता ना, 22 और 22 दोनों जगह रहता। हाँ मतलब यही पे कर जाता, 22 से 1 का मतलब है तो 22 रहता। हाँ ठीक है, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं यूक्लिड भाग लेमा। इससे भी क्वेश्चन आता है कि इसका क्या निकाले, यूक्लिड भाग लेमा से क्या निकाले, HCF निकाले, ठीक है। तो बना देंगे सब, तो 55 में सीख रखा है, समझे ना, ये सब बना देंगे। जैसे मान लीजिए पूछ लिया तुमसे कि 9 और 54, 9 और 54 और ले लो 16, 9 और कितना ले लो 16, इसमें HCF बताओ कितना होगा 9 और 16। तो के मतलब से लगाएगा एक मरतबा तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा कितना 7, यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से एक मरतबा कितना हो जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, फिर यहाँ से 7, फिर कितना मरतबा 3 मरतबा 6, 1, यहाँ पर कितना 2, अब क्या मरतबा 2 मरतबा, यहाँ पर कितना 0, 0 से पहले कौन आएगा 1, तो इसका HCF कितना होगा, HCF मतलब महत्तम समवर्तक, मासा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया यूक्लिड भाग लेमा। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, समझा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या आता है कि महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनखंड। गुणज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं गुणज, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुना करके आता है, हाँ ना, दोनों को गुना कर देते हैं, समझा, हाँ गुना। तो मान लिया जाए यहाँ पे, यानी यहाँ पे यदि इंग्लिश में लिखेगा तो कैसे लिखेगा HCF into LCM बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, समझा। इस पे भी ये क्वेश्चन कर लेगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे तो क्वेश्चन एकदम जरूरी कर लेगा कि हाँ इसको कैसे बनाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि दो को संख्या दे देता है, इसमें क्या होता है दो को संख्या दे देता है, अब बोलता है कि एक संख्या ही वाला है, एक संख्या ही है, और उसका लघुत्तम समवर्तक दे देता है, तो पूछता है महत्तम समवर्तक कितना, तो दोनों संख्याओं को गुणनखंड यहाँ रख देंगे, लघुत्तम समवर्तक यहाँ रख देंगे, महत्तम समवर्तक वहां से निकल जाएगा, ठीक है। उतना एक क्वेश्चन का फार्मूला बनना हो पाएगा, रिवीजन करवा एक दिन में सब कुछ करवाते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वास्तविक संख्या हो गई यहाँ तक के। वास्तविक संख्या में और ज्यादा कुछ नहीं पूछता, ठीक है।
महत्तम समवर्तक हो गया, लघुत्तम समवर्तक हो गया। आज बनाने लगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आते रहता है इस टाइप का ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि बताओ कि 4 पॉइंट, या फिर ऐसे पूछता है कि 0.3 पे बार है, 0.3 पे कैसी है, बार है, तो बताओ कि ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा? नहीं, देखो 0.3 का मतलब क्या होता है, 0.333333 बार मतलब यही होता है, ठीक है, बार मतलब यही होता है कि 3 बार में क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं बनाना है कि हाँ डायरेक्टली बना देते हैं कि परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या, इसको पहले किसमें बदलना पड़ता है, भिन्न में बदलना पड़ता है, मतलब फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। इसको किसमें बदलना पड़ता है, फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। हाँ, तो परिमेय संख्या अभी कैसे डिसाइड करेगा, तो इसको क्या करो, परिमेय बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 ऊपर जो रिपीट हो रहा, जो बार बार आ रहा है उसको ऊपर रख देते हैं, अब कितना संख्या रिपीट हो रहा है, एक तो नीचे एक 9 लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। अब बताओ 1/3 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन दे दे 4.32 और बार बार यही 3 2 पे, तो मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि 4.32 ऐसे बार बार आ रहा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें, भिन्न में, किसमें बदलेंगे, भिन्न में। तो 4.32 है तो इसको लिख दो 432 पहले, ठीक है, बटा में, अच्छा, और जो ना रिपीट हो रहा है उसको माइनस कर देते हैं, जो बार बार ना आ रहा है उसको क्या करते हैं, -4 करेंगे पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिपीट क्या हो रहा, 2 तो 2 गुना 9, और रिपीट कौन नहीं हो रहा, एक नहीं हो रहा है तो एक 0, समझ रहा, इसको बदल दिया इसमें फ्रैक्शन में, या फिर नहीं तो बोलेगा कि इसको भिन्न में बदले, तो भिन्न में बदल देगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 428 डिवाइडेड बाय कितना, 990, ठीक है, 400 और इसको काट कूट के लिख देगा, ये कितना हो जाएगा, P/Q, ठीक है, P कितना हो जाएगा 428 और Q कितना हो जाएगा 990, तो ये हो गया कितना, वास्तविक संख्या का यहाँ से। और अगला कौन सा टॉपिक है, बहुपद, समझे ना, अगला कौन सा टॉपिक है, बहुपद। तो बहुपद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, सबसे पहले हालांकि बताया था स्टार्टिंग में ये बहुपद किसको बोलते हैं, तो पहले सबसे पहले उससे पहले 2 चीज समझना पड़ता है, क्या चीज, चार, और उसको बोलता है वो अचर होता है, चार को बोलते हैं वेरिएबल, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, वेरिएबल, और इसको अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, इसको कैसे बोलते हैं, कांस्टेंट। एक कुछ होता है पद, इसको कैसे बोलते हैं, टर्म। उसके बाद कैसे आता है, बहुपद, उसके बाद कैसे होता है, बहुपद, ठीक है, उसके बाद बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। तो इस चीज को समझने में अगर जो समझ लिया तो बाकी बहुपद बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ समझा देते हैं। पहला देखो ये बच्चे चार किसको बोलते हैं, जिसका मान हमेशा कैसे रहता है, चलते रहता है, समझ में बोलता है कि चले गया है, तो जिसका मान हमेशा कैसे रहता है, बदलते रहता है, उसको कैसे बोलते हैं, बहुपद। चार जैसे में x y z a b c रहता है, कभी x बराबर 4 लिखा रहता है, x बराबर 5 लिखा रहता है, x बराबर 6 का, x बराबर 100 200 1000 माइनस में भी रहता है x बराबर, तो जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, उसको कैसे बोलते हैं, अच्छा, हाँ मतलब 4। और जिसका वैल्यू चेंज ना हो, जैसे 10 हो गया, अच्छा 500 हो गया, 1000 हो गया, इसका वैल्यू कभी ऐसा देखा है कि 10 बराबर 5 लिखा है, नहीं, तो 10 हमेशा कितना के बराबर आता है, 10 के, तो ऐसा ऐसा वैल्यू को कैसे बोलते हैं, अच्छा, जिसका वैल्यू ना चेंज हो उसको कैसे बोलते हैं, जैसे पाई बराबर हमेशा कितना होता है, 22/7, तो पाई कैसे बोलेगा, ये अचर है, समझा, ठीक है। तो ये हो गया, 4 समझ में आ गया, अचर समझ में आ गया। अब पाई देखो, पाई किसको बोलते हैं, तो
चर और अचर को मिलाने से, चर और अचर को मिलाने से कथी बनता है, पद बनता है। जैसे ऐसे लिखल है, जैसे 3x स्क्वायर लिखल है, देख रहे हैं कथी है, 3 ये अचर भी है और चर भी है, अचर भी है और चर भी है, तो इसको कथी बोलेंगे, पद। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन रहता है किसका किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट का रहता है, समझा, उसको कथी बोलते हैं, पद, उसको कथी बोलते हैं, पद, समझा। अब मान लीजिए ऐसे रहे 4y स्क्वायर रहे, -4x रहे, -3.5y रहे, तो देखो अगर हमको कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है और कथी है, वेरिएबल भी है, मतलब अचर भी है और कथी है, चर भी है। अब बताओ पॉलिनोमियल, पॉल देखो पद मतलब एक पद, बहु मतलब कितना रहेगा, बहुपद, बहुपद, ढेर माने पद रहेगा, दो या दो से अधिक रहता है, उसको कथी बोलते हैं, बहुपद। अच्छा तो देखो बहुपद, उससे पहले और एक और होता है, एक को बोलते हैं समीकरण, एक को बोलते हैं व्यंजक। तो जैसे मान लीजिए अच्छा गुणांक बोल रहा है ना, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 3, y स्क्वायर का गुणांक कितना बड़ी 4 है तो कितना हो जाएगा, 4, y स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना हो जाएगा, -4, ठीक है, वो हो गया गुणांक। इसको क्या बोलते हैं, गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, गुणांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। अच्छा अब हो गया बहुपद, बहुपद मतलब कितना पद रहेगा, ढेर सारा पद रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, बहुपद। अच्छा एक और आता है व्यंजक, एक को क्या बोलते हैं, व्यंजक यानी एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, और एक को क्या बोलते हैं, इक्वेशन, एक को क्या बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो पद अगर रहे कथी में रहे, व्यंजक मतलब बीजीय गणित के साथ जुड़े रहो, बीजीय मतलब उसको चिन्ह, बीजीय चिन्ह किसको बोलते हैं, प्लस माइनस गुना भागा, ये सब कथी है, बीजीय कथी है, चिन्ह है, समझा। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इसको कथी बोलते हैं, बीजीय चिन्ह। तो अगर ढेर सारा पद किससे जुड़ा हुआ रहे, बीजीय साइन के साथ जुड़ा हुआ, जैसे देखो मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4y, 3x स्क्वायर प्लस 4y, तो देखो तो ये दो पद के बीच में कौन सा साइन है, बीजीय साइन है, इसको क्या बोलेंगे, बहुपद या फिर व्यंजक। और यही व्यंजक अगर जो 0 के बराबर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, समीकरण, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे होगा 3x प्लस 4y बराबर 0, तो देखो तो में क्या पद है, दो पद, एक कुछ से जुड़ल है, प्लस वाला साइन से जुड़ल है दोनों, और बराबर में कुछ है 0, तो इसको क्या बोलेंगे, समीकरण, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन। और अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, व्यंजक, इसको या इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आया बात किसका, बहुपद का। अब किसका आया कि बहुपद किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो मान लिया जाए कि ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, तो बहुपद अगर होना है तो बहुपद के लिए कुछ कंडीशन बताए थे, समझे ना। बहुपद के लिए क्या होता है, कुछ कंडीशन होता है कि बहुपद, जैसे कि उसका जो भी घात है ना, वो कच्ची नहीं होना चाहिए, घात है जो पावर में नहीं होना चाहिए, तो मतलब घात उसको कहाँ नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न नहीं होना चाहिए, 2/3 नहीं होना चाहिए, -4 नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, उसका घात कैसे नहीं होना चाहिए, किसका घात, 4 का घात कैसा नहीं होना चाहिए, 10 मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, -4 नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई दे दे कि 5x के पावर 3/2 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर, तो देखो तो एक घात कैसे ना है, भिन्न में, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। जैसे 5/x स्क्वायर लिखल है प्लस 7x प्लस 8 लिखल है, तो ये बहुपद होगा, कहे कि देखो इसका पावर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या चलेगा, x का पावर -2, तो पावर किस में हो जाएगा, घात किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। हाँ व्यंजक बोल सकते हैं, व्यंजक इसको बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन इसको बोल सकते हैं, लेकिन बहुपद इसको नहीं बोलेंगे, बहुपद इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है।
तो बहुपद होने के लिए किसी भी बहुपद होने के लिए किसी भी व्यंजक का घात कच नहीं होना चाहिए, भिन्न ना होना चाहिए, माइनस में ना होना चाहिए और रूट में ना होना चाहिए, मतलब दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 3.5 आ गया वो तो इसको कन्वर्ट तो दशमलव में आएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, घात हमेशा कैसे रहेगा, पूर्णांक रहेगा, धनात्मक पूर्णांक रहेगा। हाँ, अब देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछते रहता है ना कि इस पॉलिनोमियल या फिर इस बहुपद का घात बताएं, इसको बहुपद का क्या बताएं, घात। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई दिया हुआ है पॉलिनोमियल, अच्छा अब बहुपद को जो सूचित करते हैं p से, जैसे मान लीजिए px लिख दिए तो मान लीजिए ऐसे 3x के पावर 4 प्लस 7 x के पावर 100 प्लस 9 x के पावर 5 माइनस 3 x के पावर 6। बताइए बहुपद होगा कि नहीं होगा? हाँ, सब एक घात देखो तो पूर्णांक है ना, सब घात कैसे ना पूर्णांक है। ठीक है, अगर इस बहुपद का घात तुमसे पूछ ले, इस बहुपद का घात जिसको डिग्री बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री, समझा? मतलब घात, इस बहुपद का डिग्री तुमसे पूछ ले, इस पॉलिनोमियल का तुमसे डिग्री पूछ ले तो कितना होगा, जो सबसे मैक्सिमम, सबसे जो ज्यादा घात होगा उसको क्या बोलते हैं, उस बहुपद का घात। तो इसका घात कितना हो जाएगा या डिग्री कितना हो जाएगा, 100। यहां तक समझ में आ गया? वैसा बहुपद, अच्छा पहले बहुपद कैसे पहचानेंगे कि उसका जो घात है वो कच नहीं होना चाहिए, बटा में ना होना चाहिए, माइनस ना होना चाहिए, रूट 3 में नहीं होना चाहिए, दशमलव में, रूट 3 खाली नहीं, रूट 5 में नहीं, रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे तुमको बोल दे कि ऐसा है, जैसे मान लीजिए तुमको बोल दिया ऐसा कुछ, रूट 3 बटा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0, ऐसा बराबर 0 नहीं रखो, ऐसा है, बताओ ये होगा कि नहीं होगा, बहुपद होगा? कहे कि देखो ना x का पावर 2 है तो ये x को ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस 2 हो जाएगा रे, इसको e का चल जाएगा, रूट 3x के पावर माइनस 2 प्लस 7x प्लस में 8, तो देखो तो पावर कैसा आ गया, घात कैसा आ गया, माइनस में, तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि बताओ कि इनमें से कौन बहुपद है। हाँ, तो ये वाद देते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा है 3 बटा 2 x स्क्वायर माइनस 7x का x और प्लस रूट 3 x के पावर 3, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, बहुपद है। कहे कि देखो हमको इसके बारे में, गुणांक के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ किसके बारे में बताया, चार का घात। हाँ, 4 का घात कच नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं, सब नहीं होना चाहिए, ये बहुपद होगा, बिल्कुल होगा बहुपद। इस बहुपद का घात कितना होगा, सबसे ज्यादा घात कितना, 3, तो इस बहुपद का घात कितना आएगा, 3, इस बहुपद का घात कितना आएगा, 3। ठीक है, अच्छा अब इसी में कभी कभी पूछता है, देखो ऐसे करके इस बहुपद का हमको मान निकाल के बताएं। ठीक है, इस बहुपद का क्या निकाल के बताएं, मान। तो बहुपद का मान निकालने के लिए जैसे मान लीजिए तुमको एक कोई बहुपद दे दिया, px बराबर दे दिया तुमको 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 6, ऐसे दे दिया। ठीक है, बराबर में प्लस हो दिया, हाँ प्लस में क्या चाहिए 6। ठीक है, तो आप बोलेगा कि इस बहुपद का मान निकाले जब x का वैल्यू कितना है, जब 4 का मान कितना है, 3 ज्यादा हो जाएगा 2 है, x का मान कितना है 3, x बराबर कितना है 2, तब इस बहुपद का कैसे निकाले, घात नहीं मान, इसका बहुपद का कैसे निकाले मान। तो मान निकालने के लिए जहां जहां पे x है वहां पे कितना पुट कर देगा 2, तो 4 और x की जगह ये पर कितना 2, तो 2 के पावर 3 माइनस 3 2 के पावर 2 प्लस 8 गुने 2 प्लस में 6, तो ये कितना देगा 2 के पावर 3 का मतलब क्या चीज, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 गुने 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 4 8 32 माइनस 4 तिहाई में 12 कितना 16 प्लस में 6, 32 माइनस 12 हो जाएगा 20
अब 20 और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, फिर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो इस बहुपद का x बराबर 2 का मान कितना हो जाएगा 42, x बराबर 2 का मान कितना हो जाएगा 42, ठीक है। x बराबर 3 पे पूछ देगा, तब जहां जहां पे x है वहां पे कितना पुट कर देगा 3 पुट कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये बहुपद का मान निकालेगा। अब देखो एक और बात आता है, ये मतलब बहुपद में और हम कैसे पढ़ते हैं मेनली ये बता देते हैं। देखो बहुपद में पूछता है ना कि बताओ रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं। रैखिक बहुपद एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, क्या होता है द्विघात बहुपद, और एक होता है कची त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। देखो इसको कहने से ही मतलब है द्विघातीय मतलब इस बहुपद का घात कितना होगा 2, जो घात निकालेगा ना सबसे ज्यादा पावर वाला, सबसे जो ज्यादा घात होगा वो कितना आएगा इसका 2। अच्छा, त्रिघातीय मतलब इसका घात कितना होगा 3 घात मतलब कितना होगा इसका 3, डिग्री इसका कितना होगा 3, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वैसा द्विघातीय द्विघात बहुपद जिसका घात कितना हो 3 हो, उसका डिग्री कितना हो 3 हो, तो इसको क्या बोलते हैं त्रिघातीय। अगर डिग्री कितना हो घात कितना हो 2, तो इसको क्या बोलते हैं द्विघातीय। अगर घात कितना हो 1, तो इसको क्या बोलते हैं रैखिक। अब पहचान के बताएगा, जैसे ऐसे लिखा है 4x + 5 रैखिक, ये कैसा होगा रैखिक, कहे कि एक का घात कितना है 1, कुछ ना घात देवल रहता है मतलब घात 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा रैखिक बहुपद। अच्छा, द्विघातीय मान लिया जाए 3x की पावर 3 + 4x² + 7x - 6, ये बहुपद कैसा है देखो, इसका बहुपद तो सबसे ज्यादा घात कितना है 3, तो इसका कैसा हो जाएगा त्रिघातीय। आई पर बहुपद कैसा हो जाएगा रैखिक, ये कैसा हो जाएगा रैखिक। ये बहुपद देखो तो px बराबर 3x² + 4x - 6, ये कैसा हो जाएगा द्विघात, ये कैसा हो जाएगा द्विघात। ये इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक के पता चल गया कि रैखिक किसको बोलते हैं, द्विघाती किसको बोलते हैं और क्यूबिक किसको बोलते हैं। आगे चलेंगे। अच्छा, अब निकालते हैं ना किसी बहुपद का शून्यक। पहले शून्यक किसको बोलते हैं उसको समझा देता हूं। देखो किसी बहुपद का क्या शून्यक, किसी बहुपद का शून्यक, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस, क्या बोलते हैं इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर शून्यक किसी बहुपद का क्या शून्यक। तो जैसे अभी देखो तो निकाल रहा था ना px बराबर 3x² + 4x - 2, तो p वाले जो x बराबर 1 कर देखो, x बराबर कितना पे हमको p1 निकालना, मतलब x बराबर कितना पे मान निकालना इसका 1 पे, तो जहां जहां x हो वहां का पुट कर देगा। कितना हो जाएगा 3 4 - 2 कितना हो जाएगा 4 - 2 तो कितना 5 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो इसका वैल्यू कितना आया 5। यही वैल्यू 5 की जगह अगर 0 आ जाता ना, कितना आ जाता 0 आ जाता ना, तो ये x बराबर इनको कैसे बोलते हैं 0, इसको क्या बोलते हैं x बराबर को क्या बोलते हैं शून्य होगा किसका इस द्विघात समीकरण का। जैसे देखो इसी वाली इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, px बराबर 3x² + 4x और माइनस में है 7, कितना है माइनस में 7। अब जरा x बराबर 1 पुट करो, जरा में x बराबर 1 पुट करो तो p1 3
1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस में 7 पुट करो तो कितना देगा 3 प्लस 4 माइनस में 7 ये कितना देगा 7 माइनस में 7 कितना 0 कितना आ गया तो कची बोलेंगे आखिर शून्य का डेफिनेशन कची बोलेंगे कि वैसा x की वैल्यू चर का मान वैसा चर का मान जहां पे इस बहुपद का वैल्यू या फिर मान कितना हो जाए 0 बहुपद का मान जहां पे 0 हो जाए उसको कची बोलते हैं शून्य तो ये x बराबर 1 क्या कहलाएगा शून्य ये क्या कहलाएगा शून्य लेकिन इस बहुपद के लिए x बराबर 1 शून्य कहलाएगा नहीं कहे कि x बराबर वैल्यू का मान कितना आ रहा p1 बराबर कितना आ रहा 5 यहां p बराबर कितना आ रहा 0 तो x का वैसा मान जहां पे उस पॉलिनोमियल या बहुपद का मान कितना हो जाए 0 हो जाए उसको कैसे बोलते हैं शून्य उसको कैसे बोलते हैं शून्य शून्य ठीक है अच्छा अब तुमको देखो मेनली जो पढ़ना है ना मेनली जो तुम लोगों को 10वां में जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में बता रहा हूं कि ज्यादा नहीं पढ़ना है कौन पढ़ना है रैखिक पढ़ना है किसको रैखिक पढ़ना है और किसको पढ़ना है द्विघात पढ़ना रैखिक और द्विघात तुम लोगों को नहीं पढ़ना है डिटेल में जो ये पढ़ना है रैखिक और द्विघात ठीक है अब देखो मान लिया जाए कि कोई द्विघात समीकरण ठीक है जैसे द्विघात समीकरण ax² bx + c ये कैसा है द्विघात समीकरण कब बोलेंगे जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तब क्या बोलेंगे इसको समीकरण ठीक है अभी इसको कथी बोलेंगे द्विघात बहुपद px बराबर कथी है द्विघात बहुपद ठीक है तो अगर इसका शून्यक मान लिया जाए कि ये अल्फा है और बीटा है मान लिए हम कि इसका शून्य कितना है अल्फा एक बात और ध्यान रखना कि किसी भी बहुपद का जितना कची होगा घात होगा उतने शून्य होगा किसी भी बहुपद का जितना घात होगा उतना ही क्या होगा शून्य होगा ठीक है जितना घात किसी भी बहुपद का घात मान लीजिए 100 आ गया तो उसका शून्यकों की सबसे ज्यादा कितना शून्यक हो सकता है 100 कितना शून्यक हो सकता है जैसे x बराबर 1 आया था ना वैसे ही x की कितना वैल्यू आएगा 100 और कोई बहुपद है जिसका x बराबर मान लीजिए कि घात कितना है 6 तो उसका शून्य की संख्या कितना होगा 6 सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है 6 ठीक है तो मान लेते हैं कि इस जो द्विघात समीकरण है अच्छा ये द्विघात समीकरण है इसके घात कितना है 2 तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा तो इसको मान लीजिए कि अल्फा बीटा का है शून्य ठीक है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला आता है -b/a जहां b वाला है a वाला ही है c है अच्छा और अल्फा गुने बीटा बराबर कुछ होता है c/a ऐसा से क्वेश्चन का पक्का पूछता है ये कि शून्यकों का योग बताएं शून्यकों का गुणनफल ये कथी है शून्यकों का योग ये कथी है शून्यकों का गुणनफल ये कथी है शून्यकों का योग आई कथी है शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल का जगह -b/a और c/a अच्छा एक टाइप का और क्वेश्चन आता है तो एक टाइप का होगा दूसरा टाइप का क्वेश्चन और होता है कि तुमको शून्यक देले रहता है शून्यक मान लीजिए देले हैं 3 और 4 और तब पूछता है कि बहुपद बताओ कि कौन सा बहुपद का शून्यक तो इसको कैसे फार्मूला होता है कि px बराबर अगर अल्फा बीटा तुमको देले कि उसका शून्यक है तो होता है कि a हम बताएं हैं सॉल्यूशन जी समझा a x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू में x और प्लस में अल्फा इनटू ये क्या होता है जब बहुपद इसका शून्यांक देले है अल्फा और बीटा पहले ही देले है इसके पहले लिख दीजिए हां अगर क्या रहे अगर शून्यक दिया हुआ हो तो क्या निकालना है इसका अगर शून्यक दिया हुआ हो तो उस बहुपद को निकालना उस बहुपद को निकालना ठीक है
ये हो गया किसमें, द्विघात में। ये किसमें हो गया, द्विघात में। इसी तरीका से किसमें होता है, त्रिघात में भी होता है। अच्छा तो देखो तो ये समझ गया ना कि अगर सम्यक दिया रहा है तो इसको ये वाला फार्मूला निकाल के वो वाला बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला मान लीजिए है त्रिघात। ठीक है, अगला क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। अगला क्या है, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद अगर रहता है तो देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए कि पहला में है कि त्रिघातीय बहुपद तुमको दिया हुआ, अभी निकालना नहीं है, त्रिघातीय बहुपद तुमको पहले ही दिया हुआ है। तो देखो मान लीजिए दिया हुआ है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 नहीं, अभी px बराबर देने है। ये पहला टाइप हो गया। px बराबर दे लिया तुमको कची ax के पावर क्यू मतलब ध्यान bx के बाद, ठीक है, cx और कची d दे ले। ठीक है, तब अब अच्छा बताओ तो एक में कितना शून्य की संख्या होगा, कहे कि इसका घात कितना है 3, तो इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 3। तो यहां से देखो मान लेते हैं पहले कि अल्फा बीटा और गामा इसका कची है शून्य, शून्य किसका कची है शून्य का। तो अब यहां पे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अच्छा अब शून्यांकों का गुणनफल भी आएगा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या जाएगा, अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है। अच्छा रुको, ऐसा नहीं, एक और चीज आता है इसमें, शून्यांकों का गुणनफल से पहले भी एक और चीज आता है, उसको बाद में लिखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल के बोलते हैं दो शून्यांक को गुना करके जोड़ते हैं। जैसे ऐसे देखो अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फा इंटू गामा या फिर गामा इंटू अल्फा बराबर कुछ होता है सी बटा ए। और अगर शून्यांकों का गुणनफल पूछ दे अल्फा बीटा गामा तो कुछ होता है माइनस डी बटा ए। ये कुछ होता है शून्यांकों का गुणनफल। कच्चे होगा शून्यांकों का, हाँ बीचों वाला कौन सी लिखे गए कि शून्यांकों दो शून्यांकों का जोड़ करके है, दिख रहा है ना, एक शून्यांकों का गुणनफल दो शून्यांकों का गुणनफलों का क्या है जोड़। ठीक है, अच्छा और अगर दूसरा चीज अगर क्या हुआ तुमको ये दिया हुआ दूसरा चीज में तुमको क्या दिया हुआ है, चलिए तुमको दिया हुआ क्या चीज कि ना रुको ना, पर बहुपद में दूसरा टाइप का कच होता है कि पहला ही देले रहता है कि अल्फा बीटा गामा इसका कच है शून्य है, तो उस बहुपद को पता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है px बराबर एक फार्मूला होता है ax³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। हाँ त्रिघातीय में, ठीक है। और अगला अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा काची एक्स और प्लस में काची अल्फा बीटा गामा। ये क्या हो जाता है फार्मूला, समझा, ये क्या हो जाता है फार्मूला। अगर मान लीजिए दिले रहता कि 2 है 3 है -4 काची है इसका शून्य है, तो शून्य देखो अल्फा बीटा गामा तो बड़ी पुट कर देगा, वो कर जाएगा बहुपद आ जाएगा। ठीक है, बहुपद आ जाएगा। अब देखो डिटेल में, अच्छा बहुपद के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया। यही सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये सब फार्मूला डायरेक्ट वो फार्मूला पूछता है, समझा ना, इस पे रिलेटेड का जो पूछता है क्वेश्चन पूछता है। अच्छा अगला देखो, अगला ऐसा रहता है कि भाग रहता देने के लिए दो बहुपदों का। एक क्वेश्चन कैसे पूछता है, दो बहुपद का
भाव। एकदम समझ लो ना, ये वाला तो 2 नंबर चाहे 3 नंबर चाहे 5 नंबर में पूछ में करता, समझा? दो बहुपद का भाव। दो बहुपदों का भाव। जैसे मान लीजिए, देखो वो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। हाँ, जैसे मान लीजिए, खोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ऐसा रहे, बच रहे ऐसा रहे, ठीक है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक। तो इसको कैसे करना है? भागा देना है। तो भागा देने के लिए देखो पता है, ये सब क्वेश्चन तो ये वाले को बिल्कुल ड्राइव करता, ठीक है? तो भागा देने के लिए क्या करते हैं ना, इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं, इसको और इसको, अब दोनों को भागा दे दो। एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से कैसे कर दो, कितना आएगा? एक्स बचेगा ना, एक्स से इसमें गुना कर दो। एक से किसमें गुना करना है? इसमें। एक से गुना करेगा तो ये हो जाएगा, ये अब गुना करना है जो लिख देना है यहाँ पे। एक से गुना करेगा तो ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। इससे गुना करेगा तो माइनस 2x में हो जाएगा। एक में देखो ना, एक्स स्क्वायर में माइनस 2 और एक से गुना करो तो ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब और माइनस में कितना? 2x। तो ये 2x जो आया ना, 2x वाले के साथ लिखना, एक्स क्यूब जो आया एक्स क्यूब तक लिखना, ये कितना हो जाएगा? माइनस नहीं, ये एक्स स्क्वायर में है, सेम जाति के पास रखना है, सेम जाति। देखो 5x पे जाती है, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस। साइन चेंज कर देना, यहाँ प्लस होता माइनस, माइनस होता प्लस। देखो x क्यूब में से x क्यूब जाएगा, कितना बचेगा? खत्म। यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, तो उतार दो, काहे को घटा उटा नहीं है, वैसे उतार दो। अब 5x और प्लस 2x कितना हो जाएगा? 7x प्लस नहीं, माइनस से प्लस हो गया, और माइनस 3। अब देखो ये तो बड़ी कच्ची है, माइनस 3x स्क्वायर, ये तो बड़ी कच्ची है x स्क्वायर, भागा दो। माइनस 3x स्क्वायर में कितना से भागा देगा? x स्क्वायर से माइनस 3। तो अभी कितना से गुना करना है? माइनस 3। फिर माइनस 3 से गुना करो, माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 2 कितना हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? प्लस 100, माइनस माइनस प्लस 100। तो 6 के सामने क्या चीज लिखेगा? 6 तब नहीं लिखेगा ना, और माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पर ही लिखेगा, और 6 कहाँ पे लिखेगा? यहाँ। ये तो गया 7x एक ही था, तो ऐसे अच्छा इसे माइनस प्लस चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, ठीक है? माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस 9। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद देखो, इसके बाद अब क्या होगा? अब यहाँ पे नहीं लगाना भागा, कहा कि इसके पावर हो गया कम है, इसका पावर क्या हो गया? ज्यादा था, भागा नहीं लगेगा। ये क्या आ जाएगा? शेषफल। ये क्या आ जाएगा? शेषफल। ये क्या आ जाएगा? शेषफल, ठीक है? अब देखेंगे किसको? रैखिक समीकरण। तो रैखिक किसको बोलते थे? हैं? रैखिक या फिर लीनियर किसको बोलते हैं? लीनियर किसको बोलते हैं? जिसमें जिसका घात क्या है? 1 है, जिसका डिग्री कच्ची है 1 है, उसको कैसे बोलते हैं? रैखिक, ठीक है? तो तुमको जो पढ़ना है ना, वो 2 चर वाले रैखिक। क्या पढ़ना है? 2 चर वाले रैखिक, समझा? मतलब इसमें x भी रहेगा और कौन रहेगा? y भी रहेगा, 2 गो चर रहेगा। कैसा रहेगा? 2 गो चर, मतलब x भी रहेगा और y भी रहेगा। तो तुम पहचानेगे कैसे? तो देखो ऐसे 3x प्लस 4y बराबर मान लीजिए 8 दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो देखो तो इसका घात कितना है? a, मतलब रैखिक है। इसका घात कितना है? 1, मतलब कैसा है? रैखिक है। और 4 के बाद 2, तो ये कैसा हो गया? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है? अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के 5 तरीके दिए हुए हैं, ठीक है? ये मतलब तुम्हारे भारतीय वन बुक में 5 तरीके दिए हुए हैं, एनसीईआरटी वगैरह में 4 विषय दिया हुआ है, 5 तरीके होते हैं ऐसे, ठीक है? तो हम एक एक करके तरीका देख लेते हैं।
कि कैसे बनाते थे, ठीक है। एक और मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, इसको बोलते हैं सारणिक मेथड से, ठीक है। इधर देखो, तो पहला जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, तुलनात्मक मेथड, तुलनात्मक विधि, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड, ठीक। इधर देखो, तो तुलनात्मक विधि में कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए दो समीकरण दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है 3x + 4y बराबर में दिया हुआ है 8 और दिया हुआ है 7x प्लस में 6y इक्वल्स टू दिया हुआ कितना 14 या फिर 13 दिया हुआ, कितना हुआ 13 दिया हुआ, ठीक। अब इसको कैसे करना है, सोल्व करना है। तो समीकरण क्या हुआ, समीकरण कितने हैं, दो। देखो हम एक के मेथड बताते हैं, यही वाला मेथड वाला सीख लो, समझा कि ना। ये वाला मेथड क्या करते हैं, सिखा देते हैं, उसके बाद से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो यहां से कैसे करते हैं, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, दोनों से x का वैल्यू निकालो, इसका x का वैल्यू निकालना है और दोनों को कैसे कर देना है, बराबर कर देना है, तुलना कर देना है बस। जैसे मैं समीकरण 1 से वैल्यू निकालते हैं, समीकरण 1 से कैसे निकालो, वैल्यू निकालो किसका, x के। देखो 3x + 4y बराबर कितना है, x का भी निकाल सकता है, y का भी निकाल सकता है, ठीक है। 3x + 4y, ठीक। तो यहां से x का वैल्यू निकालो, 3x, जो y है उसको उधर ले चले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 4y। यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 8 - 4y बटे में कितना 3, इसको मान लो समीकरण 3। अच्छा, समीकरण 2 से वैल्यू निकालो, समीकरण 2 से निकालो 7x + 6y बराबर कितना 13, 7x बराबर कितना हो जाएगा 13 - 6y, x बराबर कितना हो जाएगा 13 - 6y डिवाइडेड बाय क्या 7। इसको मान लो समीकरण कितना 4। और समीकरण 1 और समीकरण 4 को कैसे कर देना है, बराबर कर देना है। समीकरण 1 और समीकरण 4 को कैसे कर देना है, समीकरण 1 नहीं है, समीकरण 3 है और समीकरण 4 को कैसे कर देना है, बराबर, तुलना कर देना बस, ठीक है। तो करो, यहां से समीकरण 3 बराबर x बराबर करना है 8 - 4y बराबर बटे में 3 और यहां से कितना 13 - 6y बराबर बटे में कितना 7। यहां से y का वैल्यू निकालना है, यहां से कैसे करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे तीसरे जिसे गुना कर करके यहां से y का वैल्यू निकाल लेगा। जो भी y का वैल्यू आएगा उसको समीकरण 1 या 2 में किसी में पुट कर देना। यहां से क्या निकालेगा x का वैल्यू, y का मान रहे, y का मान यहां से निकाल के आएगा ना, कितना हो जाएगा 7 से गुना करेगा 8 सकते 56, ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28 बाई ये करेगा कितना 39, ये कितना हो जाएगा 18 बाई। तो बाई बाई की एक साइड में ले चल जा और एक जो आचार है उसको एक साइड में, तो ये इसको इधर लाओ, ये -28 बाई और प्लस में 18 बाई, आई कितना होगा 39 माइनस में कितना 56 का है, प्लस में होते जाएगा तो माइनस में, यहां से कितना हो जाएगा -10 बाई बराबर कितना हो जाएगा 56, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 46 -17, माइनस माइनस कट जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा 17/10, बाई बराबर कितना हो जाएगा 70/10, 17/10। अब बाई को वैल्यू एक बार लाकर पुट कर देना समीकरण 1 में, हाँ कहीं पे वही पर बाई को वैल्यू एक बार पुट करना ना, तो 3 और x, तो x तो है ही है, तो मान निकालना है 4 और बाई का वैल्यू कितना पुट कर देना है 17/10 और बराबर कितना 8, 3x कितना आ जाएगा 68/10 बराबर में कितना 8, 3x बराबर कितना आ जाएगा 8 - 68/10, यहां से 3x बराबर कितना हो जाएगा 80 - 68 बटे में 10, x बराबर कितना हो जाएगा 12/10 गुणे में 3, यहां से आ जाएगा x का वैल्यू इतना आ गया, y का वैल्यू कितना आया था 17/10। आ गए सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक और विधि बता देता हूं, सारणिक विधि, ठीक है।
एक और विधि जो 5 नंबर के पूछता है ग्राफ में बनाना होता है, ये वाला भी बहुत आसान है। हाँ, दूसरा विधि का है सारणी। विधि इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड इंग्लिश में, ग्राफिकल मेथड। देखो मान लीजिए कि कोई ऐसा इक्वेशन है 2x + 4y बराबर 8 है। 8 ऐसा तो नहीं देता है, 4 2 6, यहाँ पे ले लो 10, 3x + 7y, ये कितना है 18। तो ये वाला कितना हो गया समीकरण 1, ये कितना हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 का एक अलग टेबल बनाएगा, समीकरण 1 का एक अलग टेबल बनाएगा ऐसे करके, और समीकरण 2 का अलग टेबल बनाएगा। यहाँ x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। और समीकरण किसका बना रहा है 2x + 4y बराबर में कितना है 10, और ये किसका टेबल है 3x + 7y। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 3x + 4y, इसको कर देते हैं 12। 3x + 4y बराबर में 12। हाँ देखो अब टेबल बनाएंगे कैसे, एक बार x 0, एक बार y 0, एक बार x 0, एक बार y 0। एक बार में x 0 पुट करो, कितना का y बराबर x 0 पुट करेगा तो 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, और 4 y बराबर यहाँ 0 हो जाएगा पूरा, 4 y बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 5/2, यानी 2.5। y बराबर 0 पुट करो तो क्रम में तो कितना हो जाएगा y 0 × 4 कितना हो जाएगा 0, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 10, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 5। ये टेबल बना लिया, यहीं से यहाँ से अब x बराबर 0 यहाँ पुट करो तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 4y कितना हो जाएगा 4y बराबर 12, y बराबर कितना हो जाएगा